नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं आपका आचार्य देव। जवनी के दिन आई है बनत न लागी देर। और कहते हैं ना, समय सबका बदलता है और आपका समय अब बदलने वाला है, बदल रहा है। बदलने की अनुभूति होनी आरंभ हो गई है। मंगल का अष्टम में होने से थोड़ी सी अनुभूति कम हो रही है। जब तक मंगल अष्टम में रहेंगे थोड़ी सी अनुभूतियां कम होंगी और 24 फरवरी के बाद ये अनुभूति प्रबल हो जाएगी। आज हम मंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है। ये जो बसंत का आगमन है ना, आपके जीवन में बसंत को ले आने के लिए कृत संकल्प है। बोलता है बसंत तो मैं ले ही आऊंगा। अब आपके ऊपर है कि आप दोनों बाह फैला के उसका आगमन जो आ रहा है आपके लिए अच्छे समय, उसको गले लगाते हो कि नहीं लगाते हो। अच्छा अपडेट यह है मित्र, गुरु शुक्र की वृषभ राशि में, शुक्र गुरु की मीन राशि में, आप हमारे घर में और हम आपके घर में। और शुक्र यहाँ उच्चता प्राप्त करते हैं, मतलब शुक्र को यहाँ जाना अत्यंत सुंदर है। तो आपका एक फ्लैट है जहाँ पे मैं जाके बहुत मज़े करता हूँ, ठीक। और आपके फ्लैट में मैं बैठा हूँ, आप मेरे फ्लैट में हैं, मज़े ले रहे हैं। तो क्या मैं तकलीफ में रहूँगा? मैं भी तो मज़े लूँगा, मैं भी मज़े लूँगा, दोनों लोग आनंद लेंगे। तो गुरु और शुक्र का आपस में एक्सचेंज योग, राशि परिवर्तन राजयोग इसको बोलते हैं। राशि परिवर्तन राजयोग क्या फल देगा, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। राशि वृश्चिक राशि। चर्चा आरंभ करें मित्रों, से पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करेंगे। अब तो गुरु, दोनों गुरु भी आपस में चेंज कर लिए तो कर लीजिए। यह कब से बनेगा? 28 जनवरी से बनेगा। कब तक रहेगा? 14 मई तक रहेगा। 28 जनवरी से लेके 14 मई तक यह एक्सचेंज योग रहेगा, बड़े लंबे समय तक के लिए। क्या क्या होगा? श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। कहाँ, कब, कैसे, चर्चा का जो केंद्र बिंदु है यही है। चलिए अपने बर्थ चार्ट अपने सामने रख लीजिए, ठीक। फिर देखते जाइए कहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है लाभ। बीच में कई ग्रह आएंगे शुक्र के साथ, एक एक करके, फर्स्ट सेकंड पहले आएंगे बुध महाराज आएंगे, फिर सूर्य नारायण आएंगे, राहु ऑलरेडी यहीं पे रहेगा। तो पंचग्रही षटग्रही योग तक बनेगा पंचम भाव में। तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है? त्रिकोण का स्वामी केंद्र में कौन? गुरु। और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में कौन? शुक्र। तो इसको क्या बोलते हैं? पाराशरीर राजयोग। तो पाराशरीर राजयोग आपके बर्थ चार्ट पे बन रहा है। पाराशरीर राजयोग मतलब पाराशर ऋषि कहते हैं कि जब केंद्र और त्रिकोण आपस में एक्सचेंज कर लें या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला जाए तो वह समय आपके लिए श्रेष्ठ कर समय होता है। पंचम भाव में जब केंद्र के स्वामी जाए तो छत्र योग का निर्माण होता है। छत्र मतलब छतरी। और छतरी किसको मिलती है? आप रिस्पेक्ट वाला वर्क करो, मान सम्मान वाला काम करो, तब ना आपको छतरी मिलेगी, नहीं छतरी लोग छीन लेंगे। तो यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में छत्र योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, ज्ञान का जो स्वामी गुरु है, धन का जो स्वामी गुरु है व्यापार के घर में, तो व्यापार आपका गति नहीं पकड़ रहा था, यहीं से व्यापार गति पकड़ेगा, व्यापार स्पीड पकड़ेगा। तीसरा, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुगमता आएगी, दाम्पत्य जीवन अनुकूल होगा। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम, मतलब स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। क्यों? स्वर्ग यहीं पे है। तो आपके लिए थंबनेल लगा दें क्या? अच्छा थंबनेल है, स्वर्ग उतर के जमीन पर आपके लिए। खैर, तो बेहतरीन योग होगा, दाम्पत्य जीवन अनुकूल होगा। यदि आप का विगत वर्षों में दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल था, क्योंकि दाम्पत्य जीवन जब प्रतिकूल हो जाए ना मित्र, नरकम किम गृहमेव तत्, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल हो जाए तो नरक नहीं खोजना है, घर ही नरक हो जाता है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन का सही होना बहुत आवश्यक है।
यहाँ पे दाम्पत्य जीवन ठीक होगा। नए प्रेम संबंधों में आप जाएंगे, नए वैवाहिक संबंधों में जाएंगे। प्रेम संबंध आप ज़्यादा कह लें। प्रेम का स्वामी विवाह के घर में और विवाह का स्वामी प्रेम के घर में, तो आपस में बन जाएगी। टूटे हुए जो माला है ना, नई माला फिर से पिरोई जाएगी, मोती सजाए जाएंगे। बिगड़े हुए संबंध पुनः बनेंगे, या नए, आप उम्र के उस दौर में हैं जब आप का हक बनता है नई चीज़ों का, तो नई चीज़ें मिल रही हैं, प्रेम आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे यह योग आर्थिक रूप से आपको सबलता प्रदान करेगा। देखो, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। कहते हैं ना, यश टका नास्ति सा टक टकायते। इस दुनिया में आप कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने सुंदर हैं। बहुत सुंदर सुंदर लोग ऐसे काम करते मिलते हैं भाई, जो ये आपकी नाचने वाली हैं, जिनसे बहुत सुंदर होते हैं, जिनको आप स्टार बोलते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता, उनके पास पैसा ही नहीं है, सजते संवरते नहीं, फिर भी पूरे महफिल लूट ले जाते हैं। देखा ना आपने कांड। तो ऐसे अवसर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओरा सुंदर होगा, आपका व्यक्तित्व सुंदर होगा, आपको आर्थिक सबलता मिलेगी, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा, अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो आप सुंदर लगते हैं, ठीक है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो आप 2 कुंटल वजन के हैं और आप 50-30 किलो वाले से शादी कर सकते हैं। आप उदाहरण दे ही सकते हैं। तो ये पैसे का खेला है। वर्तमान युग क्या है, पैसे के। लोग पैसे पे मर भी रहे हैं आजकल। देखिए, जितने क्रिकेटर होते हैं, बड़ी अपना चहल है ना, चहल देखने में कैसा लगता है, स्मार्ट लगता है क्या? नहीं लगता। बट क्या है, चहल के पीछे एक हीरोइन पड़ गई, अभी कितने 56 करोड़ या 60 करोड़ लेके गायब हो रही हैं। हार्दिक पांड्या को देख लीजिए। तो भैया संभल के, यहाँ पे छल भी होगा बट पैसा पहले आएगा, तो पैसे से आप प्रबल होंगे। ओरा आपका सुंदर होगा। सुंदर ओरा होने के कारण आपको लाभ मिलेगा। कैसे, क्या लाभ मिलेगा, चलिए दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कर देते हैं। अभी मैं भ्रमण पे हूँ, तो इसलिए हम ऐसे ऐसे कागज के टुकड़े बना के रखते हैं जब भी जो वीडियो बनाना होता है। जब अपने जगह पे होता हूँ तो सब कुछ तैयार रहता है। हाँ, चलिए। तो स्टार्टिंग में शुक्र महाराज गुरु के नक्षत्र में हैं, और गुरु महाराज कहाँ पे हैं, तो गुरुदेव रोहिणी नक्षत्र में है। कहाँ पे? रोहिणी नक्षत्र में। मज़ा जो है ये फरवरी के बाद ज़्यादा अच्छा आएगा। फरवरी तक तो कम मज़ा आ रहा है। जैसे मार्च आप प्रवेश कर रहे हैं ना, तो होली आपकी मंगलमय होगी, होली सतरंगी होगी। स्टार्टिंग से लाभ होना शुरू हो रहा है। देखो, शुक्र महाराज 1 फरवरी को उत्तर भाद्रपद में जाएंगे, शनि के नक्षत्र में, थोड़ा स्लो करेंगे। 1 अप्रैल को फिर पूर्व भाद्रपद में आएंगे क्योंकि वक्री होंगे। फिर 26 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद, 16 मई को रेवती। तो मई में पूर्ण रूप से उच्चता को प्राप्त करेंगे। कब प्राप्त करेंगे? मई में। लेकिन स्टार्टिंग अभी से हो जाएगी। 29 मार्च के बाद आप बहुत स्पीड पकड़ोगे। जो ग्रह आपके, अच्छा ये जो देखो अभी क्या है मित्र, कि हमारे जैसे यूट्यूब पे बहुत से ज्योतिषी हैं, और सब यूट्यूब पे ज्योतिषी जो है ना, जो कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए सबको अच्छा बताना चाहिए। पॉइंट ये आ रहा है कि योग तो बन रहा है, किंतु क्या योग क्रिएट हो पा रहा है? मैं अक्सर आजकल इस बातों पे जोर देता हूँ कि आपके कुंडली में योग बना हुआ है, बुधादित्य योग है, पंच महापुरुष राजयोग है, या कोई योग और है, ठीक है, पाराशरी राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग। क्या आप उनको क्रिएट कर पा रहे हो? अगर क्रिएट कर पा रहे हो तो माला माल हो जाओगे। नहीं कर पा रहे हो तो बस मज़ा लीजिए, देखिए, बस देख के चले, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रेम की प्राप्ति होगी, एजुकेशन में आपकी गति होगी, व्यापार में गति होगी, विदेश जाने के अगर आप मौके ढूंढ रहे हैं तो विदेश तक आपकी गति, विदेश तक प्रगति, नया जीवन साथी आप खोज लेंगे। बैंड और बाजा आपका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंड बाजा बजने के योग शुक्र और गुरु के आपस में एक्सचेंज होने की वजह से। किंतु क्या सब कुछ अच्छा होगा? 19 मार्च तक तो सब कुछ नहीं है। 10 अप्रैल तक तो बहुत सी चीज़ें बैलेंस है। 10 अप्रैल के बाद अपने आप को संभालना है। हमारे चुनाव हमारे जीवन के परिणाम को बदल देते हैं,
चाहे वो राजनीतिक क्षितिज में हो और चाहे आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में हो। किन व्यक्तियों का आप चुनाव करते हो? आप सदैव अच्छे लोगों का चुनाव करोगे तो आपको अच्छा देंगे, किंतु मक्कार टाइप लोग, जैसे एक आपका दिल्ली का नकली हिंदू, उसका तो मैंने प्रवचन सुना, उसने बोला कि रावण मृग का वेश करके आया और राम जी खाना खोजने गए थे, भोजन के लिए गए थे, प्रबंध के लिए। नकली हिंदू हैं सब। पहले ये लोग, अब इनको लगता है कि हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं तो इनकी फट रही है। नहीं तो बोलता था ना ये कि हमारे जब तक मैं हूँ बोर्ड को पैसे की कोई कमी नहीं, बट अभी फटना शुरू हो गई। फटती है तो बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको सावधान रहना है। जैसे मृगशिरा में जाएंगे ना, मृगशिरा में क्या होता है मित्र, चित्त वृत्तियाँ चंचल होती हैं। एक सूत्र है, सुनते चलिए। देखो हमारा जो ज्योतिष का कार्यक्रम है सिर्फ ज्योतिष का ही नहीं है, आध्यात्म के साथ साथ सामाजिक समरसता या सामाजिक समरसता को साइड में करिए। हमारा समाज विकास करे, हमारा राष्ट्र विकास करे, हमारा धर्म समरसता बिल्कुल साइड में, जरूरत नहीं है। आप जो भाई भाई हो भाई भाई बन के रहिए, दूसरे को भाई बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो लोग अपने भाई नहीं, आपके क्या बनेंगे। तो एक वर्ड है, एक श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचः एका प्रमादे शकतम नन्नते या सेव्यते पंचभिरेव पंचः सा सकतम किम नन्नते, अर्थात अवश्यमेव। तो यहाँ पे आपको अपनी वृत्तियों को चंचल होने से रोकना होगा। अगर आप वृत्तियों को चंचल होने से नहीं रोकते तो 14 जून के बाद फिर कहीं ना कहीं ठगे जाओगे, कहीं ना कहीं प्रेम में फंसोगे और फिर वकील के सामने आपसे कोई मोटा मोटा पैसा लेगा और मुस्कुराएगा। एक रील वायरल हो रही है ना, पैसे लेकर लड़के का चेहरा देखो, रो देता है, एकदम आत्मा उसकी फट रही है और वो पैसा लेकर मुस्कुरा रही है। तो इस तरह के कर्मकांड में लोग फंसा देंगे। बट या जो योग बन रहा है श्रेष्ठ योग है, उत्तिष्ठ जागृत, धन कमाने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ अवसर है, क्योंकि शुक्र मालव विराज योग में है और साथ में एक्सचेंज योग भी है। दो योग एक साथ बन रहे हैं, तो इससे श्रेष्ठ अवसर कुछ नहीं बनेगा। आप अपनी महादशा अंतरदशा चेक कर लीजिए, अगर दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही है तो योग फलीभूत नहीं होगा, पुनः कह रहा हूं। इसलिए बर्थ चार्ट को चेक करिए, नहीं है तो इन योगों को कैसे क्रिएट करते हैं उनको क्रिएट करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु और शुक्र को एक साथ मजबूत कर दीजिए, सब कुछ मंगल होगा। जय श्री कृष्ण।